हो रही है बारिश, ठंडा ठंडा मौसम है और आज है संडे, तो ब्रेकफास्ट में पोहा बन रहा है। पोहा थोड़ा रेडी हो जाएगा फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी। तो सुबह मेरी आइस क्लास हो चुकी थी, तो उसके बाद अभी वो दोनों सो रहे हैं, मीर और तमीर। तो मैंने कहा पोहा बना लूँ। तो पोहा के लिए सबसे पहले मैं आलू हल्के से फ्राई करके साइड कर देती हूँ। पीछे मेरे पास फ्रोज़न मटर है तो वो बॉईल करने रख दिए मैंने। छोटा प्याज यहाँ पे कट करके रख लिया है। ये जैसे ही हो जाएगा इसको साइड कर दूँगी। पीनट्स दो टाइप के डाल सकते हो, एक तो नॉर्मल पीनट्स लेकर आओ, उसको भी ऐसे फ्राई करके साइड कर लो पहले ही, आफ्टर आलू और बिफोर आलू। अदरवाइज रोस्टेड पीनट्स मिलते हैं और डायरेक्टली डाल सकते हो वंस योर पोहा इज़ रेडी। अगर हेल्दी वर्जन में जाने यू कैन स्किप दिस स्टेप, आलू डालो ही मत। प्याज हो गए थे हल्के से ब्राउन, मैंने उसमें बॉइल्ड मटर डाल दिया है और जो आलू फ्राइड है वो डाल दिया। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, सॉल्ट, ये सब मैं आई बॉल करती हूँ यार, इसकी कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है मेरे पास। तो धीरे धीरे जब रेगुलर बेस पे खाना बनाने लग जाओ ना तो हर चीज़ आई बॉल ही होती है। तो इसमें मैं सारे मसाले डाल देती हूँ, सारे के सारे। हल्दी कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं। आज मैं शायद नहीं डालने वाली। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक हल्की सी स्टीम दिलवा दूँगी। इसको हमने मिक्स कर दिया है सारा कुछ डालकर। लास्ट में पोहा डाला। पोहा 3 टाइप के आते हैं, थिन, मीडियम एंड थिक। थिक नहीं लेना इस चीज़ के लिए, थिक न सूखे वाले के लिए बनता है। थिन ले सकते हैं हम, पर उसको फटाफट पानी से निकालना है। मीडियम को थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद अभी लास्ट में 3 चीज़ें डालेंगी, दूध, कुछ भी खट्टे में नींबू ले लो, विनेगर ले लो और शुगर, ठीक है। अब डलेगी कितनी मैं बता देती हूँ। चीनी बिल्कुल चुटकी भर, बिल्कुल हल्की सी, मीठा नहीं करना पोहा। और ये एक ढक्कन से आधा विनेगर। मेरा ट्राइपॉड टूट गया इसलिए मुझे ऐसे वीडियो बनानी पड़ रही है। और दूध डालेंगे हम ओनली व्हेन द पोहा इज़ ड्राई, और दूध भी बस इतना। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये डन है। इसमें 2 चीज़ें डालो, एक सूखा धनिया, जो धनिया पत्ते होते हैं फ्रेश धनिया, दूसरा डालो इसमें सेव, एंड गुड टू गो। पीनट्स डालने डालो, मेरे घर में है नहीं। अब मैं चाय रख दूँगी। तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, सिर्फ तनवीर के लिए बन रही है। और ये हमारे बोल्स। तो गाइस ये हम कर रहे हैं गैराज क्लीन। इस साइड की काफ़ी चीज़ें हमने बाहर निकाल दी, अपार्ट फ्रॉम दिस लिटिल क्लोजेट, बिकॉज ये हैवी और इसके नीचे के ना पीसेस निकले हुए हैं, तो अगर हम मूव करेंगे हो सकता है डिसबैलेंस होकर गिर जाए। ये हमने बाहर निकाल दी हैं चीज़ें, इंक्लूडिंग द कार, ठीक है। नाउ वंस वी वर क्लीनिंग इट, हमारे नेबर्स ने हमें देख लिया एंड थैंकफुली वी वर ब्लेस्ड टुडे। उन्होंने हेल्प करा हमें, उन्होंने ऑफ़र किया, क्या वर्ड होता है, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया है ये पाइप और साथ में नोज़ल है। सो आई होप दिस विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि मेरा प्लान था फुल ऊपर से बाल्टियाँ पतीले भरकर नीचे पानी लाने का और देसी स्टाइल में क्लीन करने का। बेबी कमिंग कमिंग, ओके वेट, हाँ वेट। तो अब जब ये पूरा हम 1 साइड का झाड़ू कर लेंगे, फिर हम पानी का करेंगे हाफ साइड, फिर हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से लगाएंगे। ऑल्सो आई टोल्ड यू बिली बुक केस आ गया, तो वो होपफुली यहाँ जाएगा एंड देन वील बिगिन विद दिस एरिया। ओके, जब तक तनवीर झाड़ू मार रहा है, बिकॉज बहुत मिट्टी उड़ रही है, मैं रणवीर को लेके जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा खेलने खुलने। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली वो पाइप काम नहीं किया, क्योंकि उसके सामने कोई और नोजल या कुछ और टैप लगेगा, या टैप होगा कुछ अलग सा, तो वो नहीं चल रहा। सो वील बी गोइंग ओल्ड स्कूल वे। और मैं लेकर आई हूँ बाल्टियाँ भर के। हेलो एक्सक्यूज मी, नीड टू हेल्प, टेक इट आउट राइट नाउ। हाँ पुट इट बैक। तनवीर ये बाल्टी पकड़ना, मैं और लेकर आऊँ। लेफ्ट साइड एकदम। सो गाइस दिस इज द ओनली वे आउट। बाल्टी भर भर के हम डाल रहे हैं और इसको कर रहे हैं। दो देयर आर सम स्पॉट्स इफ यू कैन सी,
जो नहीं जा रहे हैं स्पॉट्स, देख रहे हो ये स्पॉट्स नहीं जा रहे हैं। इट इज़ नॉट द वे। हमें जो फिर प्रॉपर प्रेशर क्लीनिंग वाला जो होता है, जिसमें जो पानी आता है काफ़ी प्रेशर से आता है, वो हमें पड़ेगा आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम $100 टू 200 to 300। तो वो मे बी नेक्स्ट टाइम, अभी हम ऐसे ही कर देंगे साफ। तो अब मैं लगती हूँ काम में और मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, शाम को चले गए थे मेरी फ्रेंड की डॉटर की बर्थडे पार्टी पे, और वहाँ पे रणवीर ने एंजॉय किया, खाया, और वहीं पे ना अंदर एक इंडोर प्लेग्राउंड था ऑर्गेनाइज्ड इन द बर्थडे पार्टी, तो वहाँ पर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। रणवीर 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 स्टैंड देयर, बर्थडे टाइम, स्टैंड हियर स्टैंड हियर। आ गए हैं आइकिया हम आए हैं। मुझे ऑनलाइन शो हुआ है कि वो बिली बुक केस आ गया है, तो मैंने नोटिफिकेशन के लिए डाल दिया था, तो उन्होंने नोटिफाई किया थ्रू ईमेल। नहीं एक्सक्यूज मी, ऑल्सो सेल शुरू हो चुकी है अप टू 50%, बट लेट्स सी धीरे धीरे हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, सिर्फ नीड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी। तो अभी जाकर पहले बिली बुक केस उठा लेते हैं। तो गाइस, हमने ये प्लेस मैट्स लिए हैं, बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन कलर में है, ऑल फ्लोरल प्रिंट्स। उसके बाद हमने 2 शेल्फ लिए, एक डार्क ब्राउन तनवीर के वॉशरूम के लिए, और एक ये लाइट ब्राउन जो मैंने बताया था ना बाबा जी के उधर, जो हमने मतलब थोड़ा सा करना है, अपने रूम में रखना है, अपने रूम में नहीं, जो मल्टी फंक्शन रूम है वहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें ये हो गई। उसके अलावा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा बिली बुक केस आ गया, अब फाइनली मैं अपने शूज़ और बैग्स इसमें डाल सकती हूँ। तो इसके लिए हम पिकअप शेड्यूल करने वाले हैं, तो वही चीज़ अभी हो रही है जो मैं अभी दिखा नहीं सकती उन लोगों को शक्ल, मगर जो मना कर सकते हैं। तो चलो whatever, this is done, sorted and we'll be leaving in few minutes. So guys, यहाँ पर हम कर रहे हैं मेरी शूज़ एंड बैग्स की कबर्ड रेडी। तो उसके लिए पहले तो शूज़ सब मैंने साइड कर दिए हैं, और ये हाफ रेडी हो चुका है। ऐसा ही हाफ एक और आएगा इधर, एंड देन इसके आगे डोर्स आएंगे, तो डोर्स वो रहे, और बाकी का हाफ ये रहा। यहाँ पे ये हम सेट कर रहे हैं, जो पहले मेरी होती थी, बट अब मेरे पास आ गया है एक्सक्यूज मी। तो इसमें सारे शूज़ जाने हैं मेरे, प्लस बैग्स जाने हैं। तो मैं ऑब्वियसली एक पूरी सेट बनाने वाली हूँ बैग्स की और एक शूज़ की। और यहाँ पर आ जाएंगे तनवीर या रणवीर के एक्स्ट्रा शूज़ जो भी होंगे, बिकॉज मैं अपने साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं सारे शूज़ पहले फ्लोर पे सेटअप कर देती हूँ एज पर डिफरेंट कैटेगरीज, सो दैट्स इट्स ईजी फॉर मी टू फिल इट इन। ये जो फर्स्ट लेन है शूज़, वाइट ही है मोस्टली, मुझे अभी पता चला, और एक ब्राउन है। देन दिस इज हील्स, देन दोज वंस आर विंटर वेयर, देन वो सारे फ्लैट्स हैं। आई विल शो यू आगे से भी। फर्स्ट रो है वाइट शूज़, मतलब शूज़ हैं, और मैंने नोटिस करा मेरे पास सारे वाइट शूज़ हैं अपार्ट फ्रॉम दीज ब्राउन वंस। फिर सेकेंड है ये हील्स, येलो ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, और ये न्यूड हो गई, और ये एक अगेन न्यूड पेयर ऑफ शू हील हो गया। ये है विंटर्स के अग्स, ये वाले हैं बहुत ज़्यादा ठंड के लिए, ये हाई लेंथ है, नॉट रियली नी लेंथ बट above the ankle length. Then grey ones, black and black. So this one is a heel and this one is a boot. Then these are all my flats. So the first 2 rows are flats that will go well with western or Indian also, but then I have sectioned it as per the shape of it. तो ये वो हो गया, ये सारी मेरी जुत्तीज हैं, and then in the last I have this lane of Kolhapuris. So this one would be the shoes. प्रॉब्लम इज मेरा सारा सामान तो नहीं आने वाला है क्योंकि अभी ये सारा रहता है और मेरे पास बस वो इतनी सी स्पेस बची है। तो प्लान ये है, लेफ्ट वाली अलमारी में बैग्स आएंगे, तो प्लान मैं बताती हूँ क्या है। तो जो टॉप शेल्फ है उसमें हम
और स्पेस नहीं है कि उसको ऊपर हम शिफ्ट कर सकें। सो आई थिंक दिस इज गुड। और एल्स Amazon पे आई इंसर्ट अ फोटो, एक चीज मिलती है जिसमें मैं इसे सेपरेट रखने की बजाय एक के ऊपर एक आ जाएंगे, आई हैव मोर स्पेस। सो दैट्स वन आइडिया। सेकंड, इसमें भी आई हैव नो स्पेस, बट इसमें एक शेल्फ अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो यहाँ पर एटलीस्ट मेरी फ्लैट्स आ जाएंगी, जुत्ती, कोल्हापुरी, कुछ भी। वैसे ही एक मैं यहाँ लगाऊंगी तो 2 शेल्फ तो मुझे यहाँ मिल गए, ठीक है। एंड देन नीचे भी एक शेल्फ शायद बन जाएगा। तो अभी IKEA जा रहे हैं और वहां से एटलीस्ट शेल्फ और हुक्स ले आते हैं और मैं अपना इसको कंप्लीट करूं। और यहाँ पे हमें चीजें ठीक करनी है। मैं क्या लाई हूँ मैं दिखा देती हूँ। एक मैं IKEA से ये लेकर आई हूँ शू ऑर्गेनाइजर, सिंगल पीस, सिर्फ $1.5 का है। तो ये दिस विल हेल्प मी। ऑल्सो सेकेंड चीज जो मैं लाई हूँ वो लेकर आई हूँ मैं ये 2 वाइट बोर्ड्स। अगले ये जो बोर्ड्स लाई हूँ ऐसे वाले बोर्ड्स है एग्जैक्ट सेम साइज के। तो बेसिकली सबसे पहले मैं अपने शू ऑर्गेनाइजर से इन सबको इकट्ठा करना शुरू कर दी ताकि मेरे पास और स्पेस हो। देन आई विल सी कि वो कहाँ पे लगाना है। ओके, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइस, प्रॉब्लम है हील्स के लिए ये नहीं फिट बैठ रहा। हील्स इसमें से स्लाइड इन हो रही है और वो टिक भी नहीं रही, इसके वेट के हिसाब से वो पुश बैक हो रहा है और उसमें अड़ भी नहीं रही है। साइज प्रॉब्लम, बट आई विल डू दिस। बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग लाइक दिस, सो ऐसे रखने की बजाय इसको ऐसे रखूंगी मैं ताकि कम स्पेस ऑक्यूपाई हो, बिकॉज ये हील्स के लिए तो नहीं फिट बैठ रहा। सो इससे एक और ऊपर फिट आ गई, पहले जो आ रही थी उससे ज्यादा। तो ये चीज हो गई, ये चीज यहाँ हो गई। यहाँ के लिए मैं ये हील ऊपर कर लेती हूँ और एल्स आई पुट दिस बैक। और यहाँ पे मैं तो ये कहीं कहीं पे तो काम कर रहा है, बट जो हैवी हील्स है उसमें नहीं कर रहा। ये ऊपर वाले 2 शेल्फ्स हो चुके हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही शेल्फ लगा सकते बिकॉज ऑफ दीज बूट्स। इधर हो गया और थोड़ी सी स्पेस बची है वो मैं छोड़े रहने दे रही हूँ। अब हम 1, 2 और 3 पे काम करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। शूज़ वो जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में है वो भी नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने ऐसे ही ऑपोजिट करके रखा है। ये आगे, ये दोनों, और एक और फिट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे सारे शूज नीचे आ गए हैं, सो ग्रेट। नो अब ये दोनों शेल्फ्स पे काम करेंगे। अब आई नो द सेकंड लास्ट शेल्फ आई कैन पुल इट डाउन, आई मीन दिस शेल्फ। तो तभी इसको थोड़ा सा नीचे करें, इधर वाला तो टेढ़ा ठीक है ना। इनसे क्लीन भी लगेगी। तो अब उसको पुल डाउन करेंगे, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। ऑब्वियसली ऐसे ज्यादा चप्पलें आएंगी खोलकर, ऐसे ही रख, ऐसे ज्यादा आएंगी, ऐसे ज्यादा आएंगी ना। जो शू ऑर्गेनाइजर है वो तो खत्म हो गई, मेरे और लेकर आने हैं। ये सारी मेरी जुत्तीज है, तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ थोड़ी सी रेगुलर, यहाँ लगाऊंगी थोड़ी सी हैवी। डन। सो गाइज, मेरी शूज की फाइनली कंप्लीट है पूरी की पूरी क्लोजेट। अब मैं दिखाने वाली हूँ। बाय द वे, दिस इज अ बिली बुक केस एंड दिस आई गॉट फ्रॉम IKEA। सो दिस एंड अनदर वन सेम, बिल्कुल ऐसी दिखने वाली, दैट इज फॉर $420 Canadian। नाउ लेट मी ओपन एंड शो यू। Okay, so to begin with the top level, I have all the heels to wear. Then we'll move on to the second one. So this one are my boots for winters. Then this is a heel, again for winters. This is brown boots, again heel. Then these two are formal ones. Now if you're wondering where to get these shoes organizer from, again IKEA, because Amazon is expensive. IKEA would be $1.5. Now we'll move on to the third shelf. These has my 3 amazing boots, which are very needful and the best. The first one on the left are the Uggs. Then I have the furry white boots. Then the grey ones, very chic. Let's move on to the next one, which has my juttis. I have collected quite some. So to begin from the left side, these are all heavy ones. And then
These two are like regular wear. Then here I have my Indian wear chappal, which will go really well with the traditional one. So this is Indian wear heel, which will go really well with the traditional wear. Moving on to the next one. Now we'll move on to this shelf, which are the Kolhapuris. These ones have my regular ones, the chic ones, the cool ones, all the kind of Kolhapuris that I could collect. Now after this shelf, we'll move on to the second last shelf. This one has all my flats, and the last one has all my shoes. Sorted and loved it. The only drawback is everything is filled and I have no space left to buy another pair of anything. So I don't know what to do. I'll see you soon with the bags organization video. And we went all out. First time इंडिया से वापस आकर हमने इंडियन खाना बाहर से लेकर आया है. बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी. तो ये तो चांप है जो कि होगी ग्रिल, बारबेक्यू, एयर फ्राई, जो भी करनी है तुम लोगों ने, विद द चटनी. दैट विल बी फॉर द इवनिंग. अभी लंच में मैं दिखाती हूँ क्या है. एक तो ये पापड़ ले आए हैं, तनवीर की बेसन बर्फी. तनवीर को क्रेविंग हो रही थी अमृतसरी कुलचे और छोले की, तो ये वो है. उसके बाद हम लेकर आए हैं पनीर, दाल एंड गार्लिक नान. प्लेन नान भी है, गार्लिक नान एंड प्लेन नान. सो लेट्स get into it and start digging in. Also हम देखने वाले नाइट मैनेजर, तो और साथ में एंजॉय करने वाले हैं. ओके, I'll see you guys later.